आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 1 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, पर आपको ऐसा हो सकता है कि आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, या फिर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है लेकिन आप वो संकोच में कि आप उस बिजनेस को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सबसे फायदेमंद और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिसकी शुरुआत आप मात्र 1 लाख रुपए में कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि बिना 1 लाख रुपए निवेश किए भी शुरू किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जो सबसे पहला बिजनेस है वो ऑर्गेनिक फार्म बिजनेस। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि अभी के समय में जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। सभी में दवाई डाले जाते हैं या फिर किसी न किसी जो ऐसे केमिकल होते हैं वो डालकर उन्हें ग्रो किया जाता है, बड़ा किया जाता है, पकाया जाता है। अब ऐसे में अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से फल, सब्जियां या फिर कुछ भी हर्ब्स वो उगाते हैं और उसे सेल करते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं और महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, कोई कोई तो 5 लाख, 10-10 लाख रुपए तक कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, या स्टार्टिंग में आपको इतना नहीं कमाई होगा ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चला कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बिजनेस। वैसे तो मैं मोबाइल शॉप बिजनेस शुरू करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग शॉप अभी भी बहुत अच्छा बिजनेस है और आगे भी बहुत अच्छा बिजनेस रहने वाला है। ऐसा मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग जो है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मोबाइल की जो खरीद है या फिर कभी कम नहीं होने वाली है। अब जैसे कि मैंने ये मोबाइल जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ या फिर जो भी मोबाइल मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये कभी भी खराब होता है तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में ही जाऊँगा, ये अपने से नहीं, मैं नहीं बना सकता हूँ। लेकिन जो मोबाइल शॉप होते हैं, जैसे कि जहाँ से मोबाइल खरीदा जाता है, वो अब ऑनलाइन भी हो चुका है। लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं फ़ोन ज़्यादा ऑफलाइन खरीदने के बजाय। लेकिन रिपेयरिंग जो आज भी लोग अपने सामने ही करवाना चाहते हैं, जिसके कारण मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं मात्र 50,000 से 1 लाख रुपए लगाकर। लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना होगा। सबसे पहले अगर आप खुद से सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको एक स्टाफ रखना होगा। स्टाफ रखिएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको उन्हें सैलरी भी देनी है। अगर आप खुद से सीखते हो तो आपको मुनाफा ज़्यादा होने वाला है और आप अपने बिजनेस को बहुत कम समय में ही ग्रो कर लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो कुछ कुछ एसेसरीज रख सकते हैं, जैसे कि हेडफोन, चार्जर, बैक कवर, मोबाइल कवर, जो भी चीज़ें आती है एसेसरीज में, वो सभी चीज़ें रख सकते हैं। इस समय में आपको बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना होता है। ये बिजनेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आगे भी रहेगा। पार्ट टाइम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिजनेस। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ पार्ट टाइम, इसीलिए क्योंकि इसमें अभी आपको स्टार्टिंग में फुल टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। अब 1 लाख रुपए में आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाएगा जिससे आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको अच्छे क्लाइंट नहीं मिलने वाले, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले क्लाइंट नहीं मिलने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग में बर्थडे हो गए या फिर एनिवर्सरी हो गए या फिर जो अपने ग्रुप के लोग हैं या फिर जान पहचान के लोग हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर लेना होगा, वहाँ पर काम करके देना होगा और आपको वहाँ पर नेटवर्क बनाना होगा, जिससे कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, पहचान पाए, आपके काम को जान पाए। इसके बाद आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना होगा, एक वेबसाइट बनाना होगा, या फिर आप चाहे तो अपना खुद का एक गूगल मैप पे अपना जो बिजनेस है उससे लिस्ट कर सकते हैं, जस्ट डायल पे बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक पर बना सकते हैं, ट्विटर पर बना सकते हैं, और इन सभी जगह पर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है। इसके बाद आपको जैसे जैसे ऑर्डर आता है आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, बाद में कुछ स्टाफ रख सकते हैं और भी कैमरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं और यहाँ से बहुत अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं बाद में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ऐसा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में। अब ऐसा बिजनेस में मेरे ख्याल से ये है जैसे कि सोप हो गया, कैंडल्स हो गए, पेपर बैग हो गया, पेपर से बने प्रोडक्ट हो गए, ये सभी बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और अगर आप सही से कर सकते हैं, एक रिसर्च के साथ अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, एक सही इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं, इन सभी में से किसी को, या फिर आपके मन में कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू की जा सकती है और आप उसकी सही तरीके से मार्केटिंग करना जानते हैं, अपने बिजनेस को सेल करना जानते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना जानते हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा मोटा इनकम कर सकते हैं, बाद में बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अब ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में अभी के समय में। बहुत से लोग घर से ही कुछ कुछ बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो कुछ कुछ किसी जगह को किराए पर लेकर कर रहे हैं। आप जैसे करना चाहते हैं, कंफर्टेबल है, उसी तरह से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो 5 लाख 10 लाख रुपए निवेश करना होता है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ पर मैं स्मॉल स्केल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि बहुत कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं। 1 लाख इसके लिए काफ़ी होता है, 1 से 1.5 लाख रुपए में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। फूड ट्रक बिजनेस। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि खाने से संबंधित कोई बिजनेस बहुत कम बार ऐसा होता है कि फेल देखने को मिलता है। अब फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली कारण ये होते हैं वो है ये कि आपका जो खाना है या फिर जो भी फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेस्टी नहीं, या फिर उसकी जो प्राइसिंग है वो ऐसा है कि लोग उससे पैसा देने से कतरा रहे हैं या फिर भाग रहे हैं कि इतना पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट उसके वर्थ नहीं है, उसके लायक नहीं है।
अब ऐसा बिजनेस अगर आप शुरू करें जिसमें आपको एक कोई दिमाग में बैठा हुआ, कोई प्रोडक्ट मेरे दिमाग में बैठा हुआ, हम ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको छोले कुलचे बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है, या फिर आप मान लेते हैं आप बर्गर, बहुत ही तरह तरह के बर्गर बनाना जानते हैं, आपको पास्ता बहुत अच्छा बनाना आता है, कोई कोई पास्ता वैरायटी है पास्ता की, वो सभी आपको आती हैं। तो ऐसे में आप अपना खुद का फूड ट्रक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और फूड ट्रक बिजनेस में आपको बस फूड ट्रक जो है वो सेकंड हैंड लेना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नया फूड ट्रक लेते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिए, आपको कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए निवेश करना होगा सिर्फ फूड ट्रक में। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो आपको आसानी से 40 से 50 हज़ार में मिल जाएगा, और बाकी सामान में आपको आसानी से टोटल मिला के 1 से 1,20,000 रुपए तक में आप आसानी से एक फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत कर लेंगे। उसके बाद आपको जो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो है लोकेशन। अगर आप खाने से संबंधित कोई भी बिजनेस शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी से आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये इस पर डिपेंड होता है। इसके बाद जो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होनी चाहिए, और उसके बाद होती है प्राइसिंग। जो रेट है खाने का आपका, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं खाना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके साथ उसकी रेट भी जो है वो सही होनी चाहिए कि जो एरिया है उस हिसाब से लोग उस प्राइस को देने में बिल्कुल खुशी खुशी दे, आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।